हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम बच्चों करने वाले हैं बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 8 साइंस का बच्चों फोर्स एंड प्रेशर। तो बच्चों फोर्स का मतलब होता है बच्चों बल और प्रेशर का मतलब होता है बच्चों दाब। बल और दाब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगर आप हमारे पिछले सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा कि हम कैसे आपको पढ़ाते हैं, हर एक लाइन वाइज पढ़ाते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा बच्चों फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। जो हमारे पास ओल्ड बुक बच्चों पड़ी हुई है, तो जो उसमें चैप्टर नंबर 11 था, तो चैप्टर नंबर आप न्यू बुक रखना बच्चों। चैप्टर नंबर हमारा 8 होगा न्यू बुक में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड प्रेशर। देखो बच्चों, in class 7 you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला हुआ है कि कक्षा 7वीं में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। गति मतलब बच्चों मूव करती है, कैसे मूव करती है। क्या आप बता सकते हो कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरे से क्या है बच्चों अधिक तेजी से चल रही हो या गतिशील कर रही हो। कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो बच्चों फास्ट हो, हम ये कैसे पता करेंगे। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में यूनिट टाइम में इट मीन्स एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन समटाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of मोशंस। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि आप ये भी जानते होंगे कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद, जब ज़मीन पर लुढ़कती हुई जो हम जैसे कि गेंद को हमने ज़मीन पर लुढ़का दिया, ठीक है बच्चों, लुढ़का दिया तो गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी भी हो जाती है। पहले थोड़ी देर तक तेज चलेगी, फिर आगे जाके क्या हो जाएगी बच्चों वो धीमी हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती है। कभी कभी ये अपनी गति की ही दिशा में भी बदल जाती है। कभी कभी वो जो उसका डायरेक्शन जो होता है बच्चों बॉल का, वो क्या हो जाता है बच्चों चेंज हो जाता है, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, चेंज हो जाता है। तो आगे क्या है बच्चों देखो, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि कभी कभी ये अपनी गति भी दिशा भी बदल सकती है और ये भी संभव है कि गेंद धीमी भी हो जाए और तथा अपनी दिशा भी क्या कर ले बच्चों बदल ले। अब क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। तो चलिए इसके बारे में भी हम समझते हैं। देखो बच्चों, let us recall some of our everyday experience. What do you do to make a football move? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को क्या करें बच्चों स्मरण करते हैं। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, गतिशील का मतलब बच्चों मूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, उसको मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर किक मारते हैं, है ना बच्चों। What do you do to make a moving ball move faster? अब किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए हम क्या करते हैं। देखो बच्चों, हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल
स्टॉपा बॉल, एक गोली मतलब जो हमारा गोल कीपर होता है बच्चों, गोल कीपर गेंद को किस प्रकार रोक लेता है? A hockey player change the direction of the moving ball with a flick of the stick. अब देखो बच्चों, हॉकी का जो खिलाड़ी होता है हॉकी से प्रहार करके उस गेंद की दिशा को क्या कर देता है बच्चों? बदल देता है। ठीक है बच्चों, बदल देता है। जैसे कि क्रिकेट में जो बॉलर होता है, जो बॉल फेंकता है, तो जो बैट्समैन होता है वो बैट से कहीं भी बॉल को अपनी तरीके से उसका डायरेक्शन क्या कर देता है बच्चों? उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, वैसा ही हॉकी में भी। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट? अब कैसे कोई भी जो हमारा फील्डर होता है कैसे बॉल को हिट करता है, रोकता है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा क्रिकेट में जो बॉल को हिट करता है वो कैसे करता है, ये उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज एदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर। अब इन सभी स्थितियों में गेंद क्या होगी बच्चों? कभी तेज हो सकती है या कभी धीरे भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, और इसमें क्या होगी बच्चों? दिशा को भी बदला दिया जा सकता है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं, या देखो बच्चों यहाँ लिखा ना किक्ड, पुश्ड और थ्रो और फ्लिक्ड, क्या करते हैं बच्चों? हम कभी किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या प्रहार मतलब बच्चों किक करते हैं, या इन सभी चीज़ों को व्हाट इज अ फोर्स। अब इन्हीं सभी चीज़ों को क्या कहते हैं बच्चों? बल कहते हैं। बल लगाते हैं इस पर, हम क्या लगाते हैं बच्चों? बल लगाते हैं। और ये बल क्या होता है? व्हाट इज अ फोर्स। आखिर ये बल होता क्या है? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। जिन वस्तुओं पर ये लगाया जाता है उन पर ये क्या प्रभाव डालता है? वी शैल सीक आंसर टू द क्वेश्चन टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हम इस चैप्टर को अध्ययन बच्चों हम करेंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। 11.1 मतलब इट मीन्स 8.1 बच्चों 1। ठीक है बच्चों, न्यू बुक ओपन करके रखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कहीं भी समझ में ना आए तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्स, अ पुश और अ पुल। मतलब बच्चों क्या है? फोर्स का मतलब हमने बताया बल। तो बल आखिर क्या है? एक पुश है या पुल है? पुश का मतलब होता है बच्चों अपकर्षण, हिंदी में बोलते हैं इसको हम अपकर्षण। पुल का मतलब होता है बच्चों अभिकर्षण। देखो बच्चों, अब पुश और पुल क्या होता है? एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग और often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला है कि उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है, इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का क्या करता है बच्चों? प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स। अब यहाँ पर क्या बोला है? क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए अब इसके बारे में भी हम फाइंड करते हैं बच्चों। ये हमारा गोलकीपर, हॉकी और हमारा ये फील्डर जो बॉल को रोकते हुए हॉकी से ये बॉल की डायरेक्शंस चेंज करते हुए, यहाँ पर जो बॉल को रोकते हुए हमारे गोलकीपर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों हम।
तो चलिए बच्चों अब अगला पेज करते हैं हमारा एक्टिविटी 8.1। तो बच्चों 8.1 में हमें क्या क्या रखा है, हमें आइडेंटिफाई करना है एक्शंस एज अ पुल और अ पुल। देखो बच्चों हमें ये सारा दे रखा है बच्चों, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशंस हमें दे रखा है, जैसे कि हमें दे रखा है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। टेबल पर एक बुक रखी हुई है, टेबल पर क्या रखा हुआ है बच्चों, पुस्तक मतलब बुक रखी हुई है। तो इसमें कौन कौन से एक्शन लगेंगे, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हीटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, सटिंग एंड फ्लिकिंग। कौन कौन से हमारे एक्शंस लगेंगे, हमें इसको यहाँ पर लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों। और एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश या पुल। बच्चों सिंपल सा बात है, पुश और पुल किसे कहेंगे। पुश का मतलब होता है बच्चों धकेल देना, मतलब बुक को मैंने अभी देखो बच्चों आगे कर दूंगा तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं धकेल रहा हूँ। अगर मैं बुक को वापस लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा बच्चों, पुल करूँगा, मतलब खींचूंगा अपनी ओर, क्या करूँगा बच्चों, खींचूंगा। इसे कहेंगे पुश, इसे कहेंगे पुल। ठीक है बच्चों। और यहां पर क्या है, एक्शन कौन कौन से होंगे, पुशिंग होगा, पुलिंग होगा, लिफ्टिंग भी होगा। लिफ्टिंग का मतलब बच्चों बुक को ऊपर की तरफ उठा लेना। ठीक है बच्चों, बुक को अपने ऊपर तरफ उठा लेना। जैसे कि ये पेन है, पेन को मैंने क्या कर लिया बच्चों, लिफ्ट कर लिया, उठा लिया पेन को। ठीक है बच्चों। और इस पेन को मैंने क्या कर दिया, और उसको धकेल दिया, इस तरफ धकेल दिया और ये अपने तरफ खींच लिया, तो इसे हम कहेंगे पुल कहेंगे। ठीक है बच्चों। पुश और पुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और लिफ्टिंग भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये जो हमारा एक्टिविटी 8.1 है, आपको इसको फिल करके लाना है बच्चों, फिल कर लेना बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट होता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आंसर ज़रूर दे देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम। देखो बच्चों, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को खींचना या धक्का देना या दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और अ पुल। अब इसमें हमें क्या निकाला, क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या उसे खींचना। अभी समझाया बच्चों धक्का देना क्या होता है और खींचना क्या होता है। ठीक है बच्चों। आगे देखो, इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। इस साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं बच्चों, बल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, बल। Thus, we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force. When does a force come into play? अब इसमें क्या बोला है, अतः हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। और वस्तु पर बल कब लगता है, लेट अस फाइंड आउट। आइए उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम समझेंगे फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। तो उस टॉपिक को समझने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जब वो वीडियो आएगी तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसीलिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया बच्चों। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।